नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश 2024। आपके साथ मैं हूं अनुष्का और बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर वादे और दावों का दौर तेज हो गया है। इस बीच जेएमएम ने 2 और कैंडिडेट का ऐलान किया है। राजमहल सीट पर जेएमएम ने मौजूदा सांसद विजय हांसदा पर भरोसा जताया है। वहीं सिंहभूम सीट पर जोबा मांझी पर दांव खेला है। जेएमएम ने अब तक 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। अब सिर्फ जमशेदपुर सीट पर जेएमएम ने उम्मीदवार के नाम पर ऐलान नहीं किया है। वहीं बीजेपी काफी पहले ही उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी थी। रांची सीट पर एक बार फिर संजय सेठ पर भरोसा जताया है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में रांची में वोटिंग होगी। 25 मई को रांची संसदीय क्षेत्र में 21 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। अब की बार एनडीए और इंडिया में सीधा मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी का महारथी मैदान में उतारा गया है, लेकिन महागठबंधन के उम्मीदवार के नाम पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि रांची सीट से सुबोधकांत सहाय का नाम रेस में आगे बताया जा रहा है, लेकिन 5 बार के सांसद रहे राम टहल चौधरी के कांग्रेस में शामिल होने से नया ट्विस्ट आ गया है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए और जनता के बीच हमारे संवाददाता भावना मौजूद है, जो कि सीधा उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ माहौल चल रहा है। भावना, अभी आप जनता के बीच मौजूद है, क्या कुछ जो है चुनाव को लेकर माहौल चल रहा है? क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं जनता के? आप जनता के बीच मौजूद है, सीधा उनसे जुड़ने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिसे लेकर इस बार जनता वोट करेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि पब्लिक के बीच में हूं और 24 का चुनाव है, हर कोई मंदिर पहुंच रहा है क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन भी है और चुनावी बिगुल क्योंकि बच गया है। फिलहाल यहां पर जो है अभी आरती हो रही है। जैसे ही भक्त जो है आरती करके बाहर आएंगे, हम सीधा एक एक करके उनसे जोड़ने की आपको कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत लोगों से यहाँ पे करती हूँ। 2024 के चुनाव है, प्रधानमंत्री का चेहरा किसे देख रही है? मोदी जी को। मोदी जी को हम लोग काफी आज शो कर रहे हैं, सुबह से लोग जो है काफी एडमायर कर रहे हैं। विकल्प में कोई और लीडर नजर आ रहा है? ऐसा तो अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप रांची के ही रहने वाले हैं? हाँ। रांची का क्या हाल है इस वक्त? वैसा तो कुछ फिलहाल, लेकिन प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री तो मोदी जी को ही रहना। प्रधानमंत्री कौन है अभी भारत के? मोदी जी। मोदी जी कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। मंदिर आए हो? हाँ। चलिए, मंदिर में जाइए मम्मी के साथ। और फिलहाल तस्वीरें दिखा दूं कि अभी यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है। मैं बाहर की तरफ थोड़ा सा कैमरा घुमा के लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ कि चुनावी मैदान तो है और लोकसभा चुनाव का बिगुल बच गया है। प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर किसे देख रहे हैं? मोदी। अच्छा, मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं? यही लोकल के रहने वाले रांची के? हाँ। चलिए, रांची के लोग हैं, लोकल के लोग हैं। और इधर देखिए आप, और आगे की तरफ मैं चलूंगी। चुनावी बिगुल बच चुका है सर प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे। चलिए, प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे किसे देख रहे हैं? मोदी जी कैसे लगते हैं? लग रहा है यहाँ पे लग रहा है लोग मुस्कुराना ज्यादा पसंद करते हैं अनुष्का, और इसलिए बोलने में शायद थोड़े से कतरा रहे हैं। और अभी क्योंकि आरती चल रही है, कोशिश करती हूँ कि लोगों से बात कर पाऊं। प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे किसे लोगों को? अभी तो मोदी सर को देख रहे हैं। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? अभी तो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस बार आप लोग जिताने किसको जा रहे हैं? मोदी जी ही न जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे। सर, आप किसे देख रहे हैं इस बार चुनावी मैदान में? कौन सबसे मजबूत? बीजेपी को ही आना चाहिए, तभी हिंदुस्तान का भविष्य अच्छा है। बीजेपी के आने से सर क्या होगा? भविष्य अच्छा है। सर, कांग्रेस और जेएमएम कैसा काम कर रही है? लूट खसोट। अच्छा। हाँ। प्रधानमंत्री के लिए आपके पास क्या विकल्प है? अभी तो ये मोदी जी सर्वश्रेष्ठ हैं, और उसके बाद अपना कौन उत्तराधिकारी चुनते हैं। चलिए, मोदी जी एक लौते हैं और कह रहे हैं कि बेस्ट है। फैमिली यहाँ पर आ रही है। प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर किसे देख रहे हैं?
प्रधानमंत्री के लिए चेहरे के तौर पर किसे देख रहे हैं? देखिए अनुष्का, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से बात बिल्कुल कर सकें। भावना बने रहिए हमारे साथ और जुड़ने की कोशिश करिए, लोगों के बीच जाके उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ मुद्दे उनके रहेंगे इस बार चुनाव को लेकर। चलिए फिलहाल हम रुक कर देते हैं हमारे संवाददाता सत्यव्रत का, जो कि लोहाडी में मौजूद है। क्या कुछ जो है माहौल देखने को मिल रहा है सत्यव्रत? चुनाव नजदीक है, क्या कुछ मुद्दे समस्याएं हैं? पब्लिक के बीच आप मौजूद हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करें और क्या कुछ समस्याएं उनकी रहेंगी ये जानने की कोशिश करें, और इस बार प्रधानमंत्री के रूप में वो किसका चेहरा देखना चाहते हैं ये भी जानने की कोशिश करें। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा अनुष्का आपने, और जनता का आदेश यानी कि जनादेश में हम पहुंचे हैं रांची के नामको में स्थित लोहाडी चौक के पास। दरअसल यह जो पूरा इलाका है वो खिजरी विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए यह खिजरी विधानसभा का जो सीट है वो आरक्षित है। फिलहाल वर्तमान में यहाँ से कांग्रेस पार्टी के राजेश कच्छप जो है वो विधायक हैं और इसके पहले राम कुमार पाहन भारतीय जनता पार्टी, करिया मुंडा भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के सावना लकड़ा दो बार खिजरी से विधानसभा का चुनाव जीत सके हैं और फिलहाल खिजरी का जो यह विधानसभा क्षेत्र है वो रांची संसदीय लोकसभा क्षेत्र में आता है। कुछ स्थानीय लोग हैं खिजरी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले, उनसे बातचीत करते हैं कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव है क्या मुद्दा होगा, खासकर अगर नामकुम के इस इलाके की बात करें, खिजरी विधानसभा की बात करें। रांची सांसद एक बार फिर संजय सेठ को जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। देखिए, खिजरी विधानसभा क्षेत्र झारखंड का सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा माना जाता था और लगातार यहाँ पर करिया मुंडा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, लोकसभा के उपाध्यक्ष रह चुके वो, और उसके बाद भी पिछली बार राजेश कच्छप जी ने उनको हराया। क्यों हराया? झारखंड से भी हम लोगों ने पूरा हराया। राम कुमार पाहन थे पिछली बार जो राजेश कच्छप था, लेकिन करिया मुंडा भी यहाँ खिजरी विधानसभा से सदस्य रहे। सारे दिग्गज लोग खिजरी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। रांची लोकसभा का प्रतिनिधित्व लगातार भारतीय जनता पार्टी करते आ रही है पिछले 2 टर्म से, और अभी तीसरा टर्म संजय सेठ जी को दिया। संजय सेठ को पहचानता कौन है रांची लोकसभा में? कहीं किसी तरह का पहचान नहीं है। जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पर बातचीत करना चाहिए, उस मुद्दा पर उनका ध्यान नहीं जाता है। उनका ध्यान जाता है झाल कीर्तन बजाने पर। उनका, हम लोगों ने BSIDC से प्रताड़ित लगभग 200 क्वार्टर है यहाँ पर, हाई टेंशन कॉलोनी, EF कॉलोनी। इसका आवेदन हम लोगों ने दिया कि जिस तरह प्राइवेट पार्टियों को मोदी जी की सरकार में प्राइवेट पार्टियों को प्राथमिकता दे रहा है, आप दे रहे हैं लीज पर, उसी तरह हम लोग बोनाफाइड हैं। हमारे फादर 92 से काम कर रहे हैं, वहां पर हजारों वोटर हैं, उनको घर दिया जाए। सरकार एक तरफ वोट देने का काम करती है, एक तरफ उधर से नोटिस करती है हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बिहार में कि आपको यहाँ से निकाला जा रहा है। और इस पर हमने माननीय संजय सेठ जी को जाकर के जब चिट्ठी दिया, हवाई बातें हुई, नतीजा कुछ भी नहीं निकला। जितने भी जनप्रतिनिधि है सबको हम लोगों ने बोलने का काम किया, काम हो नहीं रहा है कुछ भी। वर्तमान सांसद से आपको नाराजगी है, इस बार जो है वो मोदी की गारंटी काम करेगी आप लोगों के लिए? मोदी की गारंटी काम नहीं करेगी, कुछ काम नहीं करेगा। क्या विकल्प होगा? अब तक महागठबंधन के तरफ से प्रत्याशी की घोषणा भी नहीं हुई है कि रांची के लोकसभा चुनाव कौन लड़ेंगे। मोदी का गारंटी ऐसा है जो है कि यहाँ पर जो कोनो काम ही नहीं हुआ है, और हम लोग का जो है कि यहाँ बहुत दिक्कत हुआ है, और जो है यहाँ काम नहीं हो रहा है उसका। बिल्कुल, कुछ युवा हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि युवाओं का क्या मूड है। इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी NDA जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी पर इस बार चुनावी मैदान में है। मोदी की गारंटी आप लोगों को काम आएगी? देखिए, हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग के लिए अभी तो देखिए बहाली तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। बहुत लोग बेरोजगार अभी हम लोग तो सब ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, बहाली तो आ नहीं रही कि हम लोग भरेंगे। जैसे सरकार को बोलेंगे थोड़ा स्टूडेंट पे भी ध्यान दिए। इस बार रांची लोकसभा की अगर बात करें तो क्या और मूलभूत समस्याएं आप लोगों की हैं जिसका अब तक सुधार नहीं हुआ है? एक छात्र होने के नाते रोजगार और उच्च शिक्षा आपका अधिकार है, उसके अलावा और क्या कुछ समस्या है, खासकर अगर इस क्षेत्र की बात करें तो?
इस क्षेत्र के बारे में तो ज्यादा कुछ हम नहीं कहा कि हम तो बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ रह के पढ़ाई करते हैं हम। बिल्कुल, अगर इस बार की बात करें तो खिजरी विधानसभा में क्या ऐसी मूलभूत समस्या है जो अब तक लोगों की मांग जो थी वो पूरी नहीं हो सकती? देखिए, खिजरी विधानसभा जो है मूलतः यहाँ पर आदिवासी और मूलवासी लोगों की ज्यादातर आबादी है, जो आज तक पिछड़े हुए हैं। इनकी मूलभूत आवश्यकता, रोड, नाली, ये सब चीज जो आज तक नहीं हो पाया। और मोदी जी की गारंटी की बात है तो उनकी गारंटी पर मेरे ऐसा छोटा कार्यकर्ता कुछ बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी पूरी झूठी गारंटी है। एक तरह से देश में तानाशाही का अपनाया जा रहा है। जो लोग मोदी जी के खिलाफ या भाजपा सरकार के खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं, उनको डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। दिल्ली से केजरीवाल जी को उठाया जा रहा है। एक मुख्यमंत्री को, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, इनको ईडी अपने हिरासत में लेकर के जाकर के इस्तीफा दिलाती है। ये तानाशाही नहीं है तो क्या कहिएगा आप इसको? सेंट्रल जांच एजेंसी है, उनको अपना काम करने दीजिए। संजय सिंह दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के, उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। अगर वो आरोपी नहीं है, उन्होंने गलत नहीं किया तो कोर्ट डिसीजन करेगा। नहीं तो सप्लीमेंट्री जो ये लोग जमा करते हैं, जब जांच जारी है तो गिरफ्तारी क्यों? क्या एक मुख्यमंत्री स्टेट छोड़ करके भाग जाएगा? बिल्कुल, खिजरी की अगर बात करें तो क्या कुछ मूल समस्या है यहाँ की, और अब तक आप लोगों की उन समस्याओं पर कोई जनप्रतिनिधियों ने विचार किया या नहीं किया? यहाँ सब ठीक है। यहाँ राजेश प्रताप बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ हम जो बीजेपी से अच्छा काम हो रहा है कांग्रेस की सरकार में। यहाँ जेबीएम सरकार में अच्छा काम हो रहा है, बीजेपी का कुछ काम नहीं हुआ था। लोकसभा का चुनाव होना है, संजय सेठ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। सबसे पहले साला झारखंड का हाइये नहीं है, झारखंड का हाइये नहीं है, झापा पार्टी का भी नहीं है, झारखंड का हाइये नहीं है। क्या वोट देंगे उसको? संजय सेठ झारखंड के नहीं है, बाहर का है, वोट दे देने वाले उसको। बिल्कुल, आप लोगों की क्या समस्या है? दिनचर्या के जीवन में कई सारी जरूरतें होती है, सरकार से कई सारी उम्मीदें होती हैं। आप फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं, पूर्व की सरकार ने जो है वो वेंडर मार्केट भी बनाकर आप लोगों को दिया। किस किस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती है आप लोग? नहीं बोल पाए। बिल्कुल, यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ के जो ज्यादातर लोग हैं, क्योंकि यह जो खिजरी विधानसभा का क्षेत्र है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, क्या मुख्य समस्या है यहाँ पर लोगों की? देखिए, अभी जो मुख्य समस्या हमको नजर आया पूरे क्षेत्र में कि लोग मतदान के प्रति भी जागरूक नहीं है, अपनी समस्याओं को मीडिया के चलिए तो सत्यव्रत फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। हम इधर रुख कर लेते हैं, जमशेदपुर से हमारे संवाददाता प्रभात जुड़े हुए हैं। प्रभात, देखिए जनता के बीच आप मौजूद है, लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, क्या कुछ मुद्दे, क्या कुछ समस्याएं लोगों के बीच आप मौजूद है, जानने की कोशिश करें। बिल्कुल अनुष्का, देखिए लोकतंत्र के महापर्व में जनता ही सर्वोपरि होती है और जनता के बीच में है। एक बार आपको हम अपने सहयोग कहूंगा कि एक बार जनता को दिखा दे किस तरीके से जनता पूरी तरीके से यहाँ पे मौजूद है। और कहीं ना कहीं कहे तो इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है, जनता अपने मत का प्रयोग करेगी और अपना सांसद भी चुनेगी। तो देखिए हम एक बार दिखाना चाहते हैं कि बहुत सारे जो जनता है यहाँ पर मौजूद है। एक बार हम इधर से शुरुआत कर लेते हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? आप लोकसभा का चुनाव होना है, अब 25 मई को मतदान होंगे, क्या समस्याएं हैं और क्या देखते हैं आप? इस बार के चुनाव में मुद्दा तो सारा देश को पता है। लोकसभा के चुनाव में खासकर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है पिछले 10 वर्षों में, काम के बल पे वोट मांगेगी भाजपा। लोग जानते हैं, देश का बच्चा बच्चा वाकिफ है। जो काम पिछले 25 साल से 500 साल से जो पेंडिंग था वो सारे काम हो गए। और भारतीय जनता पार्टी जब जन्म हुआ 1980 में, और उसके पहले जनसंघ। जमशेदपुर लोकसभा में क्या समस्या है? क्या लगता है कि समस्या है या फिर सब हो गया? देखिए, जमशेदपुर लोकसभा की समस्या, यहाँ के जो सांसद हैं वो लगातार यहाँ की समस्याओं को लोकसभा के साथ सम्मुख रखने का काम किए हैं। और इसी कारण से उन्हें एक नहीं 2-2 बार बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड भी मिला। और ये प्रूफ करता है, प्रमाणित करता है कि सांसद किस प्रकार से अपना काम कर रहा है हाउस के अंदर में। देखिए, ये कह रहे हैं कि सांसद ने बहुत अच्छा काम किया है और सांसद तीसरी बार अपना किस्मत आजमा रहे हैं। जमशेदपुर लोकसभा का 25 मई को मतदान होना है, क्या सोच के जाते, क्या समस्या है, क्या इस बार कुछ परिवर्तन होगा? देखिए, इस बार जो चुनाव हो रहा है ये देश की दिशा और दशा को तय करने वाला चुनाव होगा।
क्योंकि हमें जुमलों की सरकार नहीं चाहिए। और दूसरी बात, हमें वैसे सांसद चुनने हैं जो क्षेत्र के अपने क्षेत्र में घूमें, उपस्थित रहें, क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं और क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएं। लेकिन हम लोगों ने 10 साल से जमशेदपुर की लोकसभा क्षेत्र विकास के विहीन रहा है और इस बार यहां से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि यहां पर सारे लोग महंगाई से, बेरोजगारी से, जुमलों से, रुपया का आज स्थिति देखिए देश में क्या है। ये मोदी जी बोला करते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज डीजल और पेट्रोल का भाव बताइए, रसोई गैस का दाम बताइए, बेरोजगारी का दाम बताइए। मैं तो पूछना चाहता हूं कि इसी सब मुद्दों पर आप लोगों ने जाके उन 10 साल पहले सरकार बनाई थी, आज उसे क्यों भूल गए? चलिए ठीक है, लेकिन आपका तो अभी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी ही नहीं तय हुआ, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं इस बार का जो लोकसभा का चुनाव होगा? क्या लगता है कि कुछ नया आएगा? एकदम नया आएगा। ये जानने में जनता की हैसियत से मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले लोकसभा जो चुनाव है ये हमारे इंडिया गठबंधन की भारी मतों से विजय होगी। आज देखिए इनका जो पिलर है, पिलर ही गड़बड़ा गया है। इन लोग बोल रहे 400 पार, मैं बोलता हूँ जनता के 200 पार नहीं करेगा लोग। 400 तो क्या 200 पार नहीं करेगी। ये पूरे जनता के बोला और ये देख लीजिएगा आने वाला चुनाव में पूरा जनता बने क्या पूरा चढ़ के इन्होंने इंडिया गठबंधन को जिताई। क्या लगता है 25 मई को मतदान है और जनता इस लोकतंत्र के महापर्व में जनता सर्वोपरि होती है और जनता का एक वोट बहुत कुछ बदल सकता है? सबसे पहले तो चैत्र नवरात्र एवं हिंदू नववर्ष की आपके सभी दर्शकों को शुभकामना। देखिए, मताधिकार लोकतंत्र का एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चलिए प्रभात बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हम रुक कर लेते हैं बिरसा चौक से हमारे संवाददाता अजय लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए आप जनता के बीच मौजूद है और क्या कुछ जो समस्याएं रहेंगी, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव को लेकर, किस मुद्दे पर वोट करेंगे, किसका जो है इस बार चेहरा देखना चाहते हैं जनता, जानने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल अनुष्का, इस वक्त मैं बिरसा चौक के पास मौजूद हूं। वही बिरसा चौक जिसके नाम पर पूरे झारखंड की राजनीति होती है, राज्य की राजनीति होती है। मैं आपको सबसे पहले बात करूंगा फर्स्ट टाइमर वोटर से, महिला है, छात्रा है, उनके मन से आप जान पाएंगी अनुष्का कि राजनीति की हवा किधर बह रही है। थोड़ा करीब आ जाइए आप। बिल्कुल पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं, पकड़ इनको दे दीजिए। पहले आपका नाम? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति, पहले ये बताइए कि पानी पूरी का स्वाद कैसा था? अच्छा है। अच्छा, हाँ। अभी बताइए कि राजनीति का स्वाद कैसा है भारत में? हम राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन आप वोट देने तो जाएंगी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है? हाँ। नाम आ गया वोटर लिस्ट में? हाँ। तो जब आप वोट देने जाएंगी ज्योति जी, तो क्या कुछ आपके मन में चल रहा होगा? क्या सोच के वोट डालेंगे? यही सोच के कि आगे जो होगा, मतलब जो अभी तक चल रहा है, आगे जो होगा वो अच्छा हो, इससे बेहतर हो। इससे बेहतर? हाँ, कम से कम आज हर जगह पे बहुत दिक्कत है। गवर्नमेंट ये कहता है कि हाँ हम मतलब काम कर रहे हैं, लेकिन दिखना भी तो चाहिए ना। वो काम दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा है, बट बात यह है कि जो अभी तक चल रहा है उससे बेहतर होना चाहिए। तो ज्योति जी, बेहतर में क्या कुछ चाहती हैं आप देश के लिए? क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव, आपसे बात करेंगे, तुरंत आते हैं आपके पास। सबसे पहले युवाओं में रोजगार है। जैसे कि अभी लोकसभा का चुनाव है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चुने जाएंगे, तो आप क्या चाहती हैं? अभी जो चेहरा है वो कितना बेहतर है या इससे कोई बेहतर चेहरा आपको दिखता है? अजय, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें। ये बेहतर है, लेकिन बात है कि रोजगार मिलेगा तो जो आज के डेट में क्राइम रेट बढ़ा हुआ है हर जगह, वो कम हो जाएगा। चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं। आइए मैडम, क्या सोचती है, कैसी हवा है राजनीति की? देखिए, राजनीति की जो हवा है उस राजनीति को और बेहतर बनाने के लिए जो भी खड़ा हो वो युवाओं को रोजगार दे, क्योंकि उसमें बच्चों में क्राइम बढ़ रहा है। बच्चा लोग जो भी है, बड़ा छोटा जो भी है, वो लोग दिन प्रतिदिन अपने आप को पीछे ढकेलते जा रहे हैं, बल्कि आगे आना चाहिए।
तो हम यही, जो भी सरकार बने, हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग रोजगार के साथ साथ विकास, और जो लेडीज हैं अपना निकल रही हैं वो लोग को हर एक जगह पे मतलब ये चीज चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और बाकी सब ठीक ही है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है कि युवाओं को रोजगार चाहिए, और साथ ही इधर आ जाइए सर आप मुस्कुरा लीजिए, क्या कहना चाहेंगे, कैसी हवा है राजनीति की? राजनीति की हवा तो सब पार्टी की तरफ से है, कोई एक पार्टी का तो है नहीं, सब कोई का अपना अपना। भारत का राजा कैसा होना चाहिए? देखिए, भारत का राजा तो ऐसा होना चाहिए जो गरीबों की सबका सुने। गरीबों क्या मतलब हर वर्ग का सुनना चाहिए, कोई एक वर्ग का उत्थान करके आप पूरे देश का विकास नहीं कर सकते हैं। और समझ गया आपका इशारा। बिल्कुल, आपको हर वर्ग की ओर ध्यान देना होगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बड़ी बात, भारत का राजा वैसा होना चाहिए जो सबको साथ लेकर चले। और यहाँ चाय भी खोल रहा है अनुष्का, मैं दिखाने की कोशिश करूँ अपने सहयोगी के माध्यम से, चाय खोलता हुआ भारत की राजनीति का चाय खोल रहा है। कैसा स्वाद चाय का? बढ़िया स्वाद है। अच्छा स्वाद है। चीनी ज्यादा है, केतली गरम ज्यादा है कि चाय गरम है? चीनी कम है, गरम है चाय। अनुष्का, कई बार भारत की राजनीति में ये जो आप देख रही हैं, ये भारत की राजनीति है, कई बार। चलिए अजय, फिलहाल अब बने रहिए हमारे साथ, भावना, प्रभात और सत्यव्रत हमारे साथ बने रहे। छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है भावना। क्या कुछ जो है जनता का कहना, एक बार फिर से आपसे जुड़ रहे हैं और कोशिश कीजिए इस बार जो है जानने की कोशिश करें कि क्या कुछ मुद्दे समस्याएं रहेंगे इस बार चुनाव को लेकर। बिल्कुल, देखो अनुष्का, मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि आज नवदुर्गा का पहला दिन है और कहते हैं कि माँ दुर्गा से बहुत पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। सभी महिलाएं जो हैं अपने आप में माँ का स्वरूप हैं और अभी जब माँ के दर्शन करके आई हैं, मुझे लगता है देवी के दर्शन तो आपके अच्छे हुए ही होंगे, लेकिन जो जनता अभी आप लोगों को देख रही है उन्हें बता दीजिए 2024 के लिए आपके लिए प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? मोदी। और कौन? और कोई हो ही नहीं सकता है। प्रधानमंत्री का चेहरा सिर्फ मोदी जी क्यों, राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी बनने लायक है ही नहीं, है ही नहीं। वो चोर तो नहीं बोलेंगे मगर बट वो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, रांची में रहते हैं आप लोग? हाँ। पिछले 5 साल में कितना डेवलप देखा आपने रांची को होते हुए? बहुत खराब। अच्छा, मोदी जी 2 बार तो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तीसरी बारी डेवलप बहुत हुई थी। जब भाजपा की सरकार थी तो अच्छी डेवलप हुई थी रांची में। आप ये बताइए, आपके लिए प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? मोदी। मोदी जी क्यों? मतलब अच्छा काम किए हैं। अच्छा काम किए। मोदी जी ने महिलाओं के लिए क्या किया? आप तो यंग में ये थोड़ा सा आगे आइए, बताइए ना क्या किया? बहुत कुछ किए तो हैं, लेकिन बहुत ऐसी चीज से संतुष्ट नहीं है। जैसे लड़की की अभी भी है ना, 10 बजे के बाद नहीं निकल सकती, 9 बजे के बाद नहीं। अभी भी देख रही कहीं ना कहीं जो रेप वगैरह होते हैं वो तो हो ही रहे हैं, वो सब पे कंट्रोल है ही नहीं। तो ये हम बता नहीं सकते, कोई जो भी बने, लेकिन राज्य सरकार तो लेकिन इंडिया गठबंधन की है। और देखा जाए तो मैं केंद्र की बात कर रही हूँ, तो केंद्र में किसको जिताना चाहते हो? लोकसभा में किसे चुनना चाहते हो? ठीक है, मोदी जी होंगे, सबका सपोर्टर है मोदी जी। अच्छा, आप प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हो? राहुल गांधी जी भी विकल्प में है? मेरे लिए जो भी बने, जो हम लोग के लिए अच्छा करे वो बने। मतलब कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था, बस वही चाहिए। तो इन्होंने तो कह दिया हमारे लिए तो जो चीज जरूरी है आप लोग रहिए। आपके लिए बताइए ना, इस बार आप 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना? मोदी को। मोदी को इसलिए कि उन्होंने कन्याओं के लिए भी बहुत कुछ किया और हम महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए क्या किया प्रधानमंत्री ने? उन्होंने सुविधा दी है बहुत सारी, जो कि इन्हें जरूरत था, जो मिल रहा है। हमारी सुरक्षा हो या कानूनन हो, सारी फैसिलिटी है। यहाँ ढोल बज रहे हैं क्योंकि माता दुर्गा का दिन है, बाहर की तरफ जाते। प्रधानमंत्री का चेहरा आपके लिए कौन है? हमारे लिए प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी के अलावा कोई हो भी नहीं सकता। मोदी जी के अलावा विकल्प? इतना रोजगार दिया है मोदी जी ने, सबको इतना काम किया है मोदी जी ने हमारे लिए, और इसके अलावा कांग्रेस और जेएमएम कैसा काम कर रही है? जेएमएम आप देख ही रहे, जेएमएम आए दिन जेएमएम का आए दिन खुलासा हो रहा है कि इन्होंने ये घोटाला किया, इन्होंने ये घोटाला किया। अभी मोदी के बारे में आपने एक भी सुना है? कुछ भी नहीं। मोदी जी नीट एंड क्लीन, उनका चेहरा इतना ज्यादा अभी पूरा युवाओं में जो मोदी जी का क्रेज है ना, वो अभी कहीं भी नहीं है। सिर्फ मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी, उनके अलावा और कोई भी नहीं है। कि मोदी जी के अलावा विकल्प नहीं दिख रहा है। अब मैं बाहर की तरफ आ जाती हूँ। चुनाव क्योंकि है, और अनुष्का, जब तक आप मेन रोड पर नहीं आएंगे, लोगों से सीधा नहीं जुड़ेंगे, नहीं बता पाएंगे प्रधानमंत्री का चेहरा कौन इस बार? बस मोदी जी। मोदी जी, उनके अलावा कोई और? कोई नहीं, कोई विकल्प नहीं। कारण क्या है?
अच्छे काम कर रहे हैं, जनता की बहुत भलाई कर रखे हैं। अच्छा, अच्छे काम कर रहे हैं। आपके लिए प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? प्रधानमंत्री है। आप मोदी जी को देखना चाहते हैं क्या प्रधानमंत्री बनते हुए? हाँ, देखना चाहते हैं। चलिए आगे की तरफ आ जाइए। इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा कौन, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं रांची लोकसभा क्षेत्र में। सर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन इस बार? नरेंद्र मोदी। मोदी जी के अलावा कोई विकल्प? देश को बर्बाद हो जाएगा मोदी जी अगर नहीं रहेंगे तो। राज्य सरकार कैसा काम कर रही है झारखंड की? सो काम कर रही है। राहुल गांधी जी को विकल्प के तौर पर नहीं देखते हैं? राहुल गांधी देश को बेच देगा। अच्छा, तो मोदी जी पे इतना भरोसा कैसे आम जनता? जी पे भरोसा इसलिए कि उनका पूरा हिंदुस्तान परिवार है और वो हिंदुस्तान के लिए पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन लोग तो ये कहते हैं, खासकर विपक्ष के लोग, कि धर्म के ठेकेदार है क्या? 10 साल में उनको कोई भी लालच नहीं है और कोई भी जो भी काम किए वो देश हित के लिए काम किए। चलिए, कह रहे हैं मोदी जी ने देश हित के लिए काम किया है। आगे की तरफ मैं जाऊंगी और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करूंगी। आप आइए अनुष्का, जुड़े रहिए, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि लोग एकदम न्यूट्रल पॉइंट जाने। आपके लिए प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? मोदी जी। मोदी जी के अलावा किसी को विकल्प में देखती हैं? नहीं। कारण क्या? मोदी जी क्यों? मोदी जी बहुत अच्छे काम किए हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे काम किए कह रही हैं। आप बताइए ना, झारखंड में रांची लोकसभा का क्या हाल है? मोदी जी के बारे में पूछना चाह रहे हैं मैडम? हाँ, नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि रांची लोकसभा में जो प्रत्याशी है और जो पहले अभी जो सांसद भी है संजय सेठ जी, क्या किया उन्होंने? तो कुछ ऐसा तक कुछ किए नहीं है। कुछ भी नहीं किया है? कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, और प्रधानमंत्री किससे बनते हुए देखना चाहते हैं? अब जनता जिसको चुन देगी वो हो जाएगा मैडम। आपके दिल की बात बता दीजिए। हम तो चाहें कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं, बिल्कुल नहीं। देश चौपट कर दिया मोदी। अच्छा, तो राहुल गांधी जी क्या करेंगे अगर प्रधानमंत्री बनेंगे? जब सारी संस्थाएं ही खत्म हो जाएगी तो नौकरी कहाँ करेगा मैडम? कहाँ करेगी आदमी बताइए? सब संस्था तो खत्म कर रहे हैं, रोजी रोजगार देना नहीं है, हिंदू मुस्लिम से पेट भरना नहीं है, मंदिर में घंटा बजाने से पेट नहीं ना भर जाएगा। रोजी रोजगार होगा तब ना हम नौकरी करें। हमारा आने वाला जब संस्था नहीं रहेगा तो मेरा बाल बच्चा कहाँ नौकरी करेगा बताइए? तो इसलिए आप चाह रहे हैं कि मन बदला जाए। चलिए, भावना तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे और फिर से जो है सीधा उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जनता का क्या मूड है। अजय, आप जनता के बीच मौजूद है, क्या कुछ जो है जनता का कहना है, कैसा मूड है राजनीति को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर, किसका चेहरा इस बार देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? देखिए अनुष्का, अभी भारत की राजनीति ऐसे घूम रही है गोल गोल पूरी तरीके से, जो आप देख पा रही है ऐसे ही भारत की राजनीति घूम रही है। कौन किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल है। तमाम तरह के लोग हमारे साथ हैं। एक बार फिर मैं उनसे जुड़ने की कोशिश करता हूं अनुष्का, और यह भी जानने की कोशिश करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में कौन सा चेहरा सबसे विश्वसनीय होगा। तमाम लोग चाय पर चर्चा। सबसे पहले भारत के लोकतंत्र की जयकारा लगा दीजिए। भारत का लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत का लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये भारत के लोकतंत्र का जिंदाबाद का नारा अनुष्का। सर, लोकतंत्र पर मुझे गर्व है। बहुत बधाई आपको। ये भारतीय लोकतंत्र के ऐसे लोग हैं जिनके बदौलत ये भारत का लोकतंत्र जिंदा है। मतलब कि वोटर हैं, मतदाता हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, सांसद चुनते हैं। सर, कैसा राजनीति है इस वक्त और क्या लग रहा है, कैसी हवा बह रही है? हवा को क्या कहा, हवा तो चारों तरफ देख रहा है कि पूरा गरम है, गरम हवा चल रहा है। सबको मालूम है, सब पूरी तरह से हवा एक ही ओर चल रहा है, एक ही ओर हवा चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अब समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। बोल दीजिए खुल के। नहीं, खुल के नहीं बोला जा सकता। अभी आप गणतंत्र का नाम ले रहे थे, लोकतंत्र का नाम। चारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। अच्छा, एक बात बता दिए, मैं समझ जाऊंगा। दीप जला था अयोध्या के दिन? मैं तो बहुत जलाया था। आप सवाल का जवाब 101 दीप जला करके किया था भगवान को। 101 दीप जले थे, जवाब आपको मिल गया होगा उसका। और भी कुछ लोग हैं। भारत का लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या लग, इधर आ जाइए, आप लोग रुकिएगा सामने। क्या नाम है सर आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, कैसी हवा बह रही है?
कैसी हवा बह रही है? मोदी जी का हवा बह रहा है और कैसे हो रहा है? कोई नाग लपेट नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा तो आप लोग का देन है और क्या चाहिए? हम लोग क्या कर दिए? आप लोग का देन है, आप लोग मोदी जी ऊपर किए हैं, हम लोग किए हैं और क्या कर सकते आप हैं? वोटर है भाई, वोटर आप है। हम वोटर है। अच्छा ये बताइए, चलिए कहने का मतलब है कि आप जो परफेक्ट न्यूज जो दिखला रहे हैं वो पूरी तरह से सेटिस्फाई होगा मोदी जी को झुके हुए हैं। चलिए परफेक्ट न्यूज अगर दिखला है तो उसका होना चाहिए। हाँ, और भी कुछ लोग हैं, बिल्कुल, और भी मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ अनुष्का, और जानने की कोशिश करता हूँ कि चाय गर्म है कि केतली गर्म है। देखेंगे ये चाय की केतली, कई बार केतली गर्म रहती है, चाय ठंडी रहती है, चाय से गर्म केतली हो जाती है। मैं इनसे बात करूंगा, लेकिन चाय गर्म है कि केतली गर्म है? दोनों गर्म है। दोनों गर्म है। कौन सा चेहरा? बस नहीं, अभी बोलना उसका ठीक नहीं है। अभी बोलना उचित नहीं है, 4 जून के बाद। नहीं, इसको कहना गुप्त सूची में ही ठीक है, अभी बोलना खतरा से खाली सबके लिए नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, अपना पसंद है। और मुझे लगता है कि सर कहाँ कराने वाले हैं? हम तो पलामू कराने वाले हैं। समझ गए आप, जैसे ही हाथ पे पंजा मरा रहे थे। क्या लग रहा है पलामू में? अच्छा लग रहा है, अभी तो रांची में आता। ममता भुइया, बीडी राम, चाय की चुस्की के साथ न्यूज 11 का प्रोग्राम। क्या लग रहा है सर, कैसी हवा बह रही पलामू में? एकदम अच्छा हो रहा है, हवा अच्छा है। अच्छा है, हाँ, एक ही हो रहा है, एकदम पश्चिम से मार रहा है, पूर्व जा रहा है। पछिया से मार रहा हवा पूरब की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? राम बुलाए हैं तो राम चलाएंगे। देखिए अनुष्का, मैं नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा दिखा दीजिए हमारे सहयोगी मानस, एक बार फिर से उनको दिखा दीजिए। सर क्या बोल रहे थे आप, बोल दीजिए लाइन में। जो राम को लाए हैं उन्हीं को लाएंगे, उन्हीं को हम बार बार अभिनंदन करेंगे। चलिए अजय, तो देखिए फिलहाल जनता का, ये जनता की चॉइस है, जनता का कहना है बीजेपी सरकार आए, और नरेंद्र मोदी का चेहरा इस बार जो देखना चाह रहे हैं, सभी जनता की तरफ से ये कुछ कहना हो रहा है। फिलहाल हम रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी सत्यव्रत का, जो कि लॉडी में मौजूद है। सत्यव्रत, क्या कुछ जो है फिलहाल माहौल देखने को मिल रहा है, कैसा मूड जनता का है लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, बिल्कुल सही कहा सुष्मिता आपने, और फिलहाल कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जब आप लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर जाएंगे अपने मत का प्रयोग करने के लिए, जब ईवीएम का बटन दबाएंगे तो क्या कुछ मुद्दा होगा इस बार आपके लिए? मेरे लिए तो फिलहाल यानी मेरे लिए और विद्यार्थियों के लिए और खास करके बेरोजगारों के लिए एक ही मुद्दा है, और वो मुद्दा है जातिगत आरक्षण का। क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा और ऐसा समस्या है जिसपे कि कोई भी नेता आज खुलकर बोलने के लिए कतराता है, और यहाँ प्रतिभाओं का शोषण हो रहा है, और मैं उसी के खिलाफ में वोट करूंगा इस बार। केंद्र के भाजपा सरकार की अगर बात करें तो पिछले 10 वर्षों में जो उपलब्धियां रही, क्या इस बार मोदी का गारंटी काम करेगा? इस विषय में तो मैं अभी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि इसके लिए जब रिजल्ट आएगा तो खुद मालूम चल जाएगा। बाकी रहा जहां तक बात, कोशिश कीजिएगा कि अपने पीछे और लोगों के पास जाइए और जानने की कोशिश करें लोगों के क्या कुछ जो है इस बार विचार है लोकसभा चुनाव को लेकर। अपने दावा पेश करते हैं, ये अपना दावा पेश करते हैं। बात करें खिजरी के इस विधानसभा क्षेत्र की, को क्या कुछ मूलभूत समस्या है यहाँ की जो अब तक पूरी नहीं हुई? वर्तमान में जो सांसद हैं संजय सेठ, आते हैं आप लोगों से मिलने, आप लोगों की समस्याओं को जानने? जी, हम लोग को संजय सेठ जी भी बहुत अच्छा मतलब है, सांसद है, लोगों से मिलते हैं, उनका विचार रखते हैं, सुनते हैं। लेकिन मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि मैं स्टेनोज क्लब का अध्यक्ष हूँ, और छठ पूजा समिति, बाकी लोग सभी हमारे, हम जानते हैं आप सभी लोग जो है सामाजिक जो है वो लोग हैं यहाँ के। लेकिन मैं एक मुद्दा उठाऊंगा, वो स्वर्णरेखा नदी का। और मैं चाहता हूं कि जो हम लोग के, वो लोग जो आंदोलन किए हैं, वो लोग बहुत कुछ किए हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर अगले सरकार जो 88 करोड़ का यहाँ पर प्रोजेक्ट लगा, ये हरमू नदी का, वो
नहीं उसका मैं चाहता हूँ कि सत्यव्रत और लोगों से जानने की कोशिश करें। स्वर्ण रेखा नदी की अगर बात करें तो रांची का लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन जिस तरह की स्थिति स्वर्ण रेखा नदी की है, कितना तकलीफ होता है नामकुम वासी होने के नाते। तकलीफ बहुत होती है। देखिए तकलीफ बहुत होती है इसमें। हम लोग चाहेंगे ना, क्या चाहेंगे, क्या मांग रहेगा कि स्वर्ण रेखा का जीर्णोद्धार किया जाए, साफ सुथरा होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए। और क्या समस्या है खिजरी विधानसभा में? सत्यव्रत कोशिश कीजिए, केंद्र सरकार, लोकसभा चुनाव है, केंद्र सरकार में इस वक्त किस सरकार का चेहरा देखना चाहती है जनता, ये जानने की कोशिश करे। जहाँ तक स्वर्णरेखा नदी का सफाई की बात है, आज से लगभग 30 से 35 साल पहले हम लोग जब छोटा छोटा बच्चे थे, उस समय हम लोग पिकनिक मनाने नदी किनारे जाते थे और उसी नदी के पानी से हम लोग पुलाव और चावल बनाया करते थे। आज समस्या इतना खराब हो गया है कि वहाँ दूर से भी गुजरने से दुर्गंध, और अगर गलती से नदी में चले गए तो चर्म रोग हो जाएगा। ऐसा स्थानीय लोगों ने सत्यव्रत फिलहाल चलिए बने रहिए हमारे साथ। अभी फिलहाल हम रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी प्रभात का, जो कि जमशेदपुर से हमारे साथ से जुड़े हुए हैं। प्रभात, क्या कुछ कहना जनता का, फिलहाल आप मौजूद है जनता के बीच में? बिल्कुल अनुष्का, देखिए एक चचा है, वो हालांकि कई चुनाव उन्होंने देखा होगा, लेकिन इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है आप किस नजर से देखते हैं, क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट डालने जाएंगे तो आप? देखिए लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव के बारे में सोचना ही क्या है, ये तो 400 पार होने का ही है। आप देख लीजिए इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिन्होंने विश्व में आपके देश को 5वें अर्थव्यवस्था पे ला दिया, आज जो है जो काम किसी ने हिम्मत नहीं किया वो 370 धारा को तोड़ दिए, और जो 550 साल का काम लटका हुआ था राम मंदिर, वो देखिए वो भी राम मंदिर के बारे में सारे लोग को पता है, वो सारे मुद्दे केंद्र में है, लेकिन किस तरीके से अगर लोकसभा की बात करें अपने जमशेदपुर लोकसभा, हाँ तो हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा में जमशेदपुर, तो खास करके जमशेदपुर में तो हम जितने ही करेंगे। इसका कारण क्या है ये देख लीजिए, यहाँ की सरकार का आप लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, बालू माफिया का दौड़ता हुआ देख लीजिए, आप जो है कोलान पे, पूरे कोलान पे एक हॉस्पिटल है उस पे आप देख लीजिए, आप किस पे चीज देखना चाहते हैं। और जो है हमारे विद्युत महतो जी जो एमपी है, वो हर समस्या को जो है, चाहे रेल का समस्या हो, किसी भी समस्या का हो, पब्लिक से मिल रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। एक लाइन में अगर बोले तो क्या मुद्दा रहेगा, आप वोट डालने जाएंगे 25 मई को, सोच कर देखिए एक लाइन में। विकास और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, ठीक है, ये कांग्रेस मुक्त भारत बता रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बता रहे हैं। जो आप बता रहे थे, अपनी बात को रखे, आप उसमें आधा अधूरा रह गया था, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन। आज लोकतंत्र की जो जनता है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, और जो बीजेपी है, बीजेपी जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग आज के डेट पे भ्रष्टाचार जननी पार्टी बोलते हैं, ये एक ऐसी पार्टी बन गई है जो इशू को नॉन इशू और नॉन इशू को इश्यूज बनाकर देश में काम कर रही है। आज इलेक्टोरल बॉन्ड विश्व की सबसे बड़े घोटाला है, सबसे बड़े घोटाला विश्व में माना जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। जो नोटबंदी जो हुई थी उसका क्या आउटपुट हुआ, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लेकिन क्या लगता है इस बार बदलाव है? बिल्कुल बदलाव है, पूर्णतः बदलाव है, और ये ऐसा बदलाव है कि आम आदमी जितने भी हो, चाहे वो गृहिणी हो, युवा हो, बेरोजगार हो, मजदूर हो, किसान आखिर बार बार आंदोलनरत क्यों है, क्यों उनको एमएसपी नहीं मिलता है, ये सब बड़े मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, जिस पर आज कोई बात नहीं करना चाहती। इस बार चुनाव ये इसी मुद्दों पे आएगा, जनहित के मुद्दों पे, और जनहित के मुद्दों पे ही हम जीतेंगे। बिल्कुल, देखिए आप क्या सोच के जाएंगे मतदान करने, 25 मई को जाएंगे जमशेदपुर लोकसभा के लिए? हम तो जाएंगे मतदान करने के लिए, क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है प्रभात भाई कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, भगवान श्री राम को आगे ला कर राजनीति कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो जितना बेरोजगार है, बेरोजगार तक आज तक रोजगार नहीं दे रहेंगे कि हाँ समस्या क्या है जो लोकसभा ये है कि आज तक गरीब जहाँ है वहीं का वहीं है। 1 रुपया किलो जो चावल दे रही है वो 1 रुपया किलो चावल खा रही है, लेकिन कोई उद्धार नहीं हो, कोई परिवर्तन नहीं आया अभी तक। बोलते हैं कि भाजपा सरकार, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया। आज भी गरीब जो है चावल 1 रुपया किलो खा रहा है और सड़ा पूजा चावल खा रहा है, खराब चावल खा रहा है। युवा है, आप क्या सोच कर जाएंगे मतदान करने के लिए?
देखिए, इस बार हर हाल में इंडिया गठबंधन की जीत यहाँ से तय है और पूरे देश की जनता इस बार मन बना चुकी है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है देश में। और जमशेदपुर लोकसभा में किसी भी तरह का विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं हुई है और ये पूरे जमशेदपुर की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर पुनः दोहराती है यहाँ पे तो बेड़ा गर्क है यहाँ का और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से बनेगी। हम सारे युवा लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। देखिए, जिस तरीके से युवा है, जिस तरीके से कह रहे हैं कि बेरोजगारी एक मुद्दा बन सकता है, कहीं ना कहीं ये बातें कह रहे हैं जो युवा है। इधर भी युवा लोग हैं, हम इन लोग से भी जान लेते हैं कि प्रभात, कुछ महिलाएं होंगी वहाँ, महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहना है जनता का? कितना सेफ महसूस करती हैं महिलाएं झारखंड में अपने आप को? देखिए अनुष्का, यहाँ पे तो महिलाएं नहीं है, क्योंकि ये जहाँ मैं हूँ पश्चिम विधानसभा का क्षेत्र में, वहाँ महिलाएं तो नहीं है, लेकिन युवा काफी हैं और बुजुर्ग भी हैं। युवाओं से भी जानने की कोशिश करें कि उनका क्या कुछ सोचना है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, क्या सोच कर जाएंगे इस बार? जी, निश्चित रूप से मैं इस बार और हमेशा से ही हम मोदी जी के साथ में रहे हैं और पूरा देश मोदी जी के साथ में है और खासकर ट्राइबल भी है। इस बार पिछली बार की तुलना से इस बार और अधिक मोदी जी के साथ में है। आज आप देख लीजिए पाकुड़ जैसे एरिया में जहां पर मुस्लिम लोग जो है आदिवासी महिलाओं को कैप्ट बना कर रखा करता था, ठीक है, उसका तोड़ कहीं नहीं है कांग्रेस के पास में। ना जेएमएम बोलती है ना कांग्रेस बोलती है, भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा है जो उन लोगों के खिलाफ में आवाज उठाती है। आप क्या सोच के जाएंगे वोट करने के? सबसे पहले तो विकसित भारत। आप 70 साल में से 60 साल कांग्रेस और 10 साल मोदी जी का कार्यकाल देख लीजिए। भारत में क्या नहीं हो, भारत के नाम पूरे विश्व के मान चोटी पे लिखा गया है। और 70 बात तो जमशेदपुर में तो विपक्ष को कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है, अभी तक कैंडिडेट घोषणा नहीं कर पाए, तो चुनाव क्या लड़ेंगे हम लोग? कोई विकास की योजना है उनके पास? पूछे। ठीक है, देखिए ये बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अभी तक जो है अपना कैंडिडेट को तय नहीं कर पाया। निश्चित है 1-2 दिनों में इंडिया गठबंधन जी बिल्कुल, अब आने वाले 2 दिनों में पता चल जाएगा। सभी दलों से जो है अपने अपने प्रत्याशियों के उम्मीदवारों के नाम भी सामने जो है आ जाएंगे। फिलहाल बने रहिए प्रभात हमारे साथ, भावना, सत्यव्रत, अजय लाल हमारे साथ। देखिए इस बार किसका चेहरा जो है प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाह रहे, इस बार कौन सी सरकार चाहते हैं, पब्लिक का क्या कुछ कहना है, रिएक्शन जानने की कोशिश करें तो न्यूज़ 11 जनादेश 2024 लेकर आया है और लोगों के बीच, जनता के बीच जाकर जो है सीधा जुड़कर ये जानने की कोशिश कर रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में वो किसका चेहरा देखना चाहते हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यव्रत, जमशेदपुर से प्रभात और इधर भावना और अजय लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल हम भावना का रुख करते हैं। भावना, देखिए अभी फिलहाल आपसे फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश आप कीजिए, जनता के बीच आप मौजूद है, क्या कुछ कहना होगा इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर, किसका चेहरा इस बार देखना चाहती है जनता? देखिए पहले तो आपको तस्वीर दिखा दूं कि दुर्गा जी का पहला दिन है, नवरात्रों का वक्त है, तो यहाँ पर भीड़ तो बहुत है। हम चाहते भी है कि लोगों से संवाद करें, बात करें, लेकिन अभी लोग जो है पूजा पाठ में है। जो लोग मिल रहे हैं धीरे धीरे करके उनसे एक एक करके बात करते हैं। 2024 का बिगुल तो बज गया है सर। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी। सर नरेंद्र मोदी के अलावा क्या कोई विकल्प है? फिलहाल तो नहीं है। राज्य की सरकार है झारखंड की, कैसा काम कर रही है? मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। आपको क्या लगता है कि जेएमएम है, कांग्रेस है, वो भी अपना प्रत्याशी जो है वो उतार देंगी और जेएमएम ने लगभग उतार ही दिए, कांग्रेस का प्रत्याशी उतरना बाकी है। ऐसे में बीजेपी ने जिन्हें उतारा है संजय सेठ, उन्होंने कैसा काम किया पिछले 5 साल में? संतोषजनक। प्रधानमंत्री मोदी को ही क्यों प्रधानमंत्री आप चुनना चाह रहे हैं? दोबारा से क्यों सरकार में जो है चाह रहे हैं कि उन्हीं को मौका मिले? उनके कारण आज नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो बॉर्डर है सिक्योर हुआ है, इस कारण मैं उनको प्रेफर करता हूँ। चलिए, लोगों की अपनी राय है, आगे चलती हूँ। 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं? मोदी, ऑब्वियस मोदी। अच्छा, लेकिन मोदी जी क्यों? वैकल्पिक तौर पर राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी में ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है कि वो प्रधानमंत्री लायक। सर रांची की जनता के लिए बीजेपी के सांसद ने क्या किया? बहुत कुछ किया, फ्लाईओवर दे दिया नागपुर रोड के लिए, सबसे बड़ा तो ये हमारे लिए है। हाँ। आपको क्या लगता है इस बार जो सिचुएशन बन रही है, कांग्रेस भी है, जेएमएम भी है, कितनी मजबूत तरीके से टक्कर दे पाए? कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। अच्छा। कोई टक्कर नहीं है, बीजेपी के सामने कोई टक्कर नहीं है। बीजेपी ने ऐसे कौन से काम किए हैं कि जनता उन्हें चुनना चाह रही है? बीजेपी बहुत सारे काम किए हैं, आप देख ही रहे हैं। नागपुर रोड में फ्लाईओवर, कांटा टोली फ्लाईओवर बन गया, हमारे घर का रोड वगैरह, लाइट अच्छा हो गई है, ये सब जो है
वो अच्छी तरह से हो गया है रांची का। तो सुनिए जनता की बात, जनता की जुबानी, आगे आइए अनुष्का, एक एक करके लोगों के पास हम लोग जा रहे हैं। 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी। मोदी जी क्यों? मोदी जी हर एक क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, रोजगार हो या इंटरनेशनल मामला हो उसमें। भावना, फिलहाल आप जुड़ने की कोशिश आप कर रही है, फिलहाल आप यहाँ ब्रेक सभी लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है। रांची की लोकसभा क्षेत्र से हमारी सहयोगी भावना जुड़ी हुई है, इधर सत्यव्रत किरण जुड़े हुए हैं और जमशेदपुर से संवाददाता प्रभात जुड़े हुए हैं और बिरसा चौक से अजय जुड़े हुए हैं। सीधा हम अजय से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, जनता के बीच वो मौजूद है, क्या कुछ जो है फिलहाल मुद्दा रहेगा इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ मुद्दे को सोचकर इस बार वोट डालेगी जनता, जानने की कोशिश करें अजय। बिल्कुल अनुष्का, बगैर वक्त गंवाए मैं सीधे पब्लिक के पास आ रहा हूं। सर, भारत में क्या चल रहा है? मोदी चल रहा है। पक्का? पक्का 100%। 200% लॉक कर लीजिए मोदी। देखिए भारत में 400 पार मोदी जी चल रहे हैं पूरे देश में। ऐसा क्यों? उनका विकास काम दिखता है, काम बोलता है। सर, चाय वाले भैया आपके तो प्रिय है मोदी जी। प्रिय तो शुरू से जब से बने हैं यहाँ पे, जब से हम प्रधानमंत्री बने हुए हैं तब से उनको देखे बहुत सारा काम किए हैं यहाँ पे। और कोरोना के टाइम पे भी 3-4 साल हो गया, बहुत ही मतलब छूट दिए हैं राशन में, जैसे 1 रुपये किलो चावल, लन सभी चीज़, और प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारा ऐसा चीज़ है, शौचालय, बहुत सारा मतलब ऐसा है कि गिनती लायक नहीं है उतना भी, और आगे भी काम करेंगे वो, उसको उम्मीद। जवाब आपको मिल गया होगा भारत में क्या चल रहा है। चचा इधर आ जाइए, कुछ बोलेंगे? कैसा चेहरा चाहते हैं प्रधानमंत्री का? देखिए, प्रधानमंत्री का चेहरा तो मोदी ही होना चाहिए। देखिए, मोदी ही होना चाहिए, कोई इफ बट नहीं, कोई प्लानिंग, कोई सोच नहीं, सीधे सीधे। सर, चेहरे पर मुस्कुराहट, भारत की जनता है ये, क्या चल रहा भारत में? पूछिए, हम कुछ बोल दीजिए। नहीं, कुछ बोलना चाहेंगे? आज चलिए कोई बात नहीं, नहीं बोलने वाले को भी सैल्यूट है। सर, चाय पिए तो कैसे पैसा डाले? ऑनलाइन डाल दे रहे हैं। कितना पैसा? वही तो पूछ रहे, कितना हुआ भाई? 10 रुपया, 8 रुपया। चलिए, ये है तमाम लोग। सर, क्या क्या खरीदे? ग्रोसरी। महंगाई नजर आया? महंगाई नहीं, सब ठीक है, नो महंगाई। क्या लग रहा है भारत में चेहरा कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री का? अब तो देखा जाएगा, ऐसे तो बीजेपी ही है। तमाम चलिए, तो देखिए जाए, फिलहाल अधिकतर लोगों के मुंह पर सिर्फ मोदी का नाम है और सभी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर इस बार भी जो है मोदी आए, मोदी सरकार आए और बीजेपी की जीत हो। लेकिन आने वाला समय 4 जून को जो है सभी चीजें जो है स्पष्ट हो जाएंगी, सभी चेहरे साफ हो जाएंगे कि किसका चेहरा सामने आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भावना, सत्यव्रत, प्रभात और अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।